गाइस मैंने शुरू किया है 9 डे आर्ट चैलेंज, जिसमें मैं माँ दुर्गा के 9 रूपों को ड्राइंग करूंगा। आज है डे 1, तो मैं आज माँ शैलपुत्री का ड्राइंग बनाने वाला हूँ। और गाइस मुझे पता है यार, आप लोग मेरे इस आर्ट चैनल में भरपूर सपोर्ट करोगे। नवरात्रि के पवित्र अवसर पर सबसे पहले पूजे जाने वाले रूप माँ शैलपुत्री आएगी। आज हम ड्राइंग के साथ माँ के इस दिव्य रूप का विवेचन करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है बेटी, इसीलिए माँ शैलपुत्री का शाब्दिक अर्थ पर्वत की पुत्री। जी हाँ, वह हिमालय की पुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन इनकी पूजा का विधान है। माँ शैलपुत्री को शक्ति, स्थिरता और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ एक पुत्री होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक पुनर्जन्म, एक बलिदान और एक गहन प्रेम की कथा है। बहुत समय पहले की बात है, जब यह देवी अपने पिछले जन्म में सती नाम से जानी जाती थी। वह प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। माँ सती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया था। लेकिन उनके पिता दक्ष इस विवाह से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। उन्हें भगवान शिव का सन्यासी जीवन पसंद नहीं था। एक बार दक्ष ने एक बड़ा सा यज्ञ आयोजित किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माँ सती को निमंत्रण नहीं भेजा। माँ सती को जब यह बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वह अपने पति से बार बार कहने लगी कि मैं अपने पिता के घर क्यों नहीं जा सकती। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण का जाना उचित नहीं है, पर माँ सती अपने पिता के घर जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। शिव जी की आज्ञा के बिना माँ सती यज्ञ में पहुँच गई। वहाँ उन्होंने देखा कि उनका कोई स्वागत नहीं किया गया। इससे भी अधिक दुखद की बात यह थी कि उनके पिता दक्ष सबके सामने भगवान शिव का अपमान कर रहे थे। माँ सती अपने पति के अपमान को सहन न कर पाई। वह उसी क्षण अपने अपमान की अग्नि में खुद को भस्म करने का निर्णय लिया। उसी अग्नि की अग्नि में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। माँ सती के इस बलिदान से देवलोक में हाहाकार मच गया। भगवान शिव ने क्रोध में आकर दक्ष का यज्ञ को विध्वंस कर दिया और माँ सती के मृत शरीर को लेकर तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। फिर आया वह समय जब माँ सती पर्वतराज हिमालय और उसकी पत्नी मैना के यहाँ पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लेती है। इस जन्म में उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। बचपन से ही उनके मन में अपने पिछले जन्म के पति भगवान शिव के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति थी। जब वह बड़ी हुई तो उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या का निर्णय लिया। उन्होंने वर्षों तक तपस्या किया, बिना कुछ खाए पिए सिर्फ शिव का ध्यान करती रही। उनकी तपस्या की कठोरता को देखकर देवता भी अचंभित हो गए। अंततः भगवान शिव जी माँ शैलपुत्री की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया।